संसार में जहाँ भोग भोग रहे वहाँ भी तो पता है तुम्हें कि ये गलत चीज़ है, वहाँ से तो नहीं हट रहे हो। आसन व्यायाम कर रहे तो दर्द हो रहे तो उसको छोड़ दिया, कम मात्रा में करते, थोड़ा सा करते। अचानक से आप ऊंची वाली सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते, सीखो आप। पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, मंजिल में चढ़ने के लिए अगर 10वां सीढ़ी में चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ना होगा। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा दिक्कत है तो संसार तो स्वप्न है, माया है, मिथ्या है, ये बात आप जानते हो, तो उसको क्यों नहीं छोड़ा। पेट में दर्द हुआ जान गए तुम तो छोड़ दिया। पेट में पेट वाले आसन किए तभी दर्द हुआ ना, तो कम मात्रा में करो। क्या बताऊं, कोई सब्जेक्ट है तो बताओ। शिविर हो रहा है इस तरह से, कैसे सामने गए सब। अभी तो कितने लोग हैं टोटल? 19 लोग। 19 लोगों में तो नॉर्मल ही है ना। शिविर कल से है, अभी आए हो आप, ठीक किए हो, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया आपके साथ। लोगों को उपस्थिति अभी होती तो अभी से भी, तो आप लोगों को तो अभी से सत्संग मिल ही रहे ना। योग वशिष्ठ पढ़ते हो आप लोग? पढ़े हो? कहाँ तक गया? उपसम। अच्छा जी। उपसम प्रकरण। यहाँ 2 ही लोग हैं जो ज्ञान लेने आए हैं, 2 लोग जो हैं उनके साथ छोड़ने आए हैं। ठीक है, पर आप बैठ तो सकते हो 4 दिन। अति इमरजेंसी है क्या? बीवी आपको मारेगी, डांटेगी, नहीं जाओगे तो? नहीं, दूसरा आदमी कौन है जो जाने वाला है? जो 4 लोग आए हैं ना, 4 नए हो ना? अभी तो बोला 2 लड़के हैं, 2 उनके बाप हैं। 2 लोग दीक्षा लेंगे और एक छोड़ने आएंगे। अच्छा, 3 लोग हैं। अभी तक 3 लोग नए हैं शाम वाले। तो जो छोड़ने वाले बैठ तो सकते हो, तुम्हारा लड़का गंदा जगह में फंस गया, तुम्हें देखना चाहिए ना 4 दिन बैठ के, देखना चाहिए ना, तुम्हें समझना तो चाहिए क्यों आया है तुम्हारा लड़का, जवान लड़का है, बात नहीं मान रहा है, समझना चाहिए ना बैठ के। ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो? बैठ के देखो, समझो 4 दिन। यहाँ आपको अगर असुविधा हो रही है, यहाँ आपको बड़ी क्या बोलते हैं, बड़ा पकौड़ी खाने को नहीं मिल रहा है, तो दोपहर में जाके खा के आ जाएगा। या फिर रात में अगर आपको दिक्कत है, ठंडी लगती है, तो बड़ी बड़ी होटलें हैं, वहाँ ठहर जाओ। 300-400 में मिल जाएगा अच्छी वाली होटल। खाना भी आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा 100-150 में, एक टाइम का। छोटा सिटी है, सस्ता है। कहाँ तक? कच्छ की कहानी सुन लिए हो? स्थिति प्रकरण में कच्छ को जानते हो? बृहस्पति के पुत्र, पढ़ लिए? इसमें लिखा हुआ है स्थिति प्रकरण में जिस देवी देवता की तुम पूजा करते हो ना, वह भी कल्पित है क्या? जिस भूत प्रेत देवी देवता को पूछते हो तुम, जिस प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा रचता है उसी प्रकार और सृष्टि में रचते हैं। प्रथम प्रजापति, फिर कालकर्ण, नक्षत्र और तारागण, और सृष्टि में रचते हैं। समझ आ गई बात? कैसे आ गई होगी?
देवता, दैत्य, मानव, नाग, गंधर्व, यक्ष, नदी, समुद्र, पर्वत इसी प्रकार कल्पे और कल्पे कल्पे मतलब कल्पना करना, और समुद्र की तरंग कल्पित होते हैं, वैसे ही सिद्ध रच के उनके कर्म रचे। क्या समझे? जैसे इस सृष्टि में रचा गया है ये जगत को कल्पना करके, वैसे ही सिद्ध लोग अलग अलग सृष्टि में अलग अलग जगत को रचते हैं। जगत, ज मतलब और गत मतलब दोनों का अलग अलग है। जिनकी गति जो है जाने वाली है, मतलब सदा वो सरकने वाली है। जगत का दो अर्थ है। जगत का मतलब जो स्थिर नहीं रहने वाला, सदा चलायमान है, गतिशील है, गति है, उसे जगत कहा जाता है। एक शब्दों में समझो, देवता, दानव, मानव सब कुछ, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ सब कुछ कल्पित है। कल्पित मतलब कल्पना की है। जैसे ये आप खुली आँख में जो देख रहे हो सच लग रहा है, पर रात्रि के स्वप्न में जब आप देखते हो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैंने शादी किया, ऐसा हो सकता है कभी? मैं विदेश गया, मैंने पैसे कमाए, लेकिन जब आँख खुलती तो पता चलता है सब कल्पित था, लेकिन उस समय तो सच था। वही बातें अभी के लिए है। जो कुछ आपको लग रहा है इस जगत में वह सच्ची लगती है, पर है कल्पित। कल मैंने बताया था आपको, एक समय एक ऐसा इंद्र हुआ है जिन्होंने जगत को कल्पित किया। देवदानों का युद्ध हुआ, डरा और भागा, तो वो योगी था। उसने अपने मन की संकल्प से सूक्ष्म शरीर से जगत रचा। तरस रेणु में घुस गया मतलब सोचा, उसमें प्रवेश कर गया। अब अगर देवता को खोज रहे थे दानव लोग, तो कहाँ खोजेंगे? जगत में खोजेंगे ना। वो जगत में था ही नहीं। वो चला गया तरस रेणु में, प्रकाश की किरणों में खो गया, अंतर ध्यान हो गया। और उसी प्रकाश की किरणों में उन्होंने देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व सब रचा, कल्पना किया। बोलो कल्पना है? कल्पना कैसे? वो सच है। रात के स्वप्न में जो सच होता है आपके लिए, वैसे वो भी सच हुआ। और धीरे धीरे करके इस शरीर को भूल गया, पुराना शरीर को भूल जाने के कारण भूल ही गया। तो बोलोगे शरीर का क्या हुआ? शरीर का कहाँ कोई वैल्यू है? शरीर का कोई कीमत नहीं। रात के सपने में जो शरीर रचते हो उनका क्या कीमत है? उसे जब भूल जाते हो तो कोई मतलब नहीं। जैसे वर्तमान में जिस शरीर में तुम बैठे हो, इसका भी कोई वैल्यू नहीं। यह भी भूल जाओगे एक दिन। पिछले जन्म के शरीर का क्या वैल्यू है बताओ? तो इस जन्म के शरीर के लिए तुम इतना लाली लिपस्टिक 4 दिन रुक नहीं सकते। ये व्यक्ति बोल रहा है वो छोड़ के जाने आया है, अब धोखा से तुम आ ही गए हो तो क्या हो रहा है देख लेते। तो जिस जगत में तुम जाने वाले वो सच्चा नहीं, तो बोले यह भी नहीं होगा। हाँ, यह भी नहीं। जहाँ तुम बैठे हो यह भी सच्चा नहीं। तुम्हारे कई जन्मों के शरीर मिट गए, मर गए, कोई सच्चा नहीं। पर जैसे कुशवारी कीड़ा मिट्टी के घरोंदे बना के खुद ही फंसती है, वैसे ही खुद की इच्छाओं वासनाओं से फंसा हुआ जीव है, कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। एक वासना से दूसरा से तीसरा, चौथा चलता रहेगा, सदा ऐसे भटकता रहेगा, चलता रहेगा। तुम्हें क्या लगता है बचपन के दोस्त तुम्हारे अभी है? तुम बोलोगे कि नहीं रहेगा। तो तुम्हें क्या लगता है अभी वर्तमान के तुम्हारे लड़के तुम्हारे हैं? कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का अपना हिस्सा मांग के छोड़ जाए तुमसे, या दूसरी लड़की के साथ चली जाए कहीं। 90% तो ऐसा होता ही है। नहीं तो तुम ही सोचो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो छोड़ने आया उनसे पूछता हूँ मैं, तुम ही बताओ कि तुम अपने दादा पिताजी को पाल रहे हो क्या? मुझे नहीं पता, तुम तो पहली बार आए हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने दादा, अपने पिताजी को भरण पोषण नहीं कर रहे होगे, तो तुम्हारा लड़का तुम्हारा भरण पोषण कैसे करेगा? बोले ये तो गलत है। गलत क्या है? ये तो नियम ही है।
तो नियम ही है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है जाएगा, इसलिए तो जगत नाम है। तो ऐसे कई जन्मों के शरीर मर गए, मिट गए, निपट गए और इसी में फंसे हुए लोग। यहाँ साफ शब्दों में कहा जा रहा है, बृहस्पति के पुत्र कच ने ये सृष्टि, ये कहानी जो गाया है वो स्थिति प्रकरण में, तो उसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा। एक समय में ब्रह्मा जी पद्मासन धर बैठे, ठीक है, और विचारने लगे कि यह जगत जाल मन के कल संकल्प का पूर्ण मात्रा है। नारायण, मन के पूर्ण मात्रा है, बैठ जा आराम से। मन के फूलने से उपज आता है और नाना प्रकार के विचार संयुक्त व्यवहार, इंद्र, उपेंद्र, मनुष्य, दैत्य, समुद्र, पर्वत, पाताल, पृथ्वी से लेकर सर्व जगत जाल, माया जाल और बड़ा फैला हुआ है। इसलिए अब मैं इससे निवृत्त हूँ। ऐसे विचार कर उन्होंने अनर्थ संकल्पों को दूर करके अंतर रहित आनंदित परम ब्रह्म में, आत्मस्वरूप परमात्मा में मन लगा लिया। एक लाइन में मैं बोलूं, ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये सब तो माया जाल है, मेरे मन के संकल्प है, जगत दुनिया सब कुछ मैंने ही रचा है, अंतर ध्यान हो गया। लेकिन आप लोग का जब ब्रह्मा जी ज्ञानी है, वो तो जानता ही है, रात के सपने में जैसे हम रचते हैं जगत को, वैसे और उसको जब जाग जाते हैं तब वो जगत खो जाता है। तो अभी जो मैंने योग सिस्टम पढ़ा, देवता, दानव, मानव सब जगत के रचे हुए जो भी पदार्थ दिखते हैं सब कल्पित है। जैसे रात के सपने में आप स्वप्न देखते हो, देवता, दानव, मानव सब कुछ सब कल्पित ही है। मैं भोजन खा रहा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, सब कल्पना मात्र है। वैसे ही यह दुनिया कल्पना मात्र है, सच नहीं है। ऐसी दुनिया में लोग त्रिकालदर्शी होना चाहते हैं। कोई लड़की चाह रहा है, कोई धन चाह रहा है, कोई मान चाह रहा है, कोई और कुछ। स्वप्न जगत में ही पाएगा, स्वप्न में ही खो जाएगा। पिछले जन्मों में भी तो कुछ रहे होंगे, कुछ और न कुछ तो पाया ही रहा होगा। तो ये बात अभी जो मैंने जितना बात बताया, इतनी बात सारी की सारी बात कल की कहानी मैंने बताया था, हिमालय की उस योगिनी की, उसे ये सब बात पता था और उन्होंने अपने गुरु भाई को जगाया। कई बार प्रयास करने के बाद जागा वो। कल मैंने बताया था मीराबाई 24वें जन्म में जागी, जबकि वो तो 5000 साल पहले कृष्ण के साथ ही थी। वो योगिन है। 20 जन्म और 21, 22, 23 जन्म उन्होंने बेकार करी। अच्छे घर पे ही रही होगी, रानी ही रही होगी या और कुछ रही होगी, पुण्यात्मा है, पर बेकार करी। स्वप्न जगत में वो भटकते रही, अपने प्रीतम से नहीं मिली, जैसे वो अपनी जीवनी में लिखती है आत्मकथा में। कृष्ण के साथ रहने से भी वो उसके बाद भी 23 जन्म और बेकार करी। आप तो कृष्ण के साथ हो ही नहीं। कृष्ण के साथ होना का मतलब भी पुण्य होना। उसके बाद भी आप सोचते हो कि कुछ खास कर लिया, कुछ नहीं, सब बेकार आपका। जागोगे कब आप जानो। वो योगिन तो जाग गई, उन्होंने अपने गुरु भाई को जगाई, उसे भी जगाने में काफ़ी प्रयास करना पड़ा। आपके भी ऐसे कई जन्म बीत गए इसी स्वप्न जगत में, कल्पित है। जिस कल्पित जगत में तुम घूम रहे हो, कल्पित जगत में ही नौकरी, छोकरी, छाकरी। तो कल आप ठीक से करना, पहले सीढ़ी तय करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यम नियम, सत्य बोलना सीखो, अहिंसा, अस्ते मतलब ज़्यादा वस्तुओं को संग्रह मत करो। प्राणायाम कल सुबह सिखा देना, सबको प्राणायाम करना है सुबह सुबह। आसन भी करना सब। प्रत्याहार मतलब ज़्यादा वस्तुओं को संग्रह मत करना।
ज़्यादा दोस्तों को संग्रह, ज़्यादा व्यवहार, ज़्यादा बातें नहीं करना। आप आज से शुरू, अभी भोजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा नियम करना। सबको पता ही है ना अपना। 4 लोग नए हैं, 4 लोग नए हैं, क्या करेंगे? ठीक, पीछे लिखा हुआ है महामंत्र, मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा मन में दोहराते जाना। और कल सुबह आसन व्यायाम करना, आसन व्यायाम करा के रखना 1 घंटा। समय सीमा क्या है? 6 से 7। 6 से 7 में आसन व्यायाम करा के रखना। 8 से 9 मैं आता हूँ, 8 से 9 2 घंटा मैं आता हूँ। आधा घंटा आप लोगों का है, कोई भजन वजन बता के रखना। 6 से 7, 7 से 7:30 आप लोग बता के रखना। और लोग आ जाएंगे ना आज रात में और सुबह तक, समझा के रखना दीक्षा का। रोज़ रोज़ बताना, हर रोज़। 2 घंटा मेरा है, 1 घंटा तुम्हारा है, आधा घंटा भजन कीर्तन करना। 4 बजे उठ सकते हो नियम करने के लिए। और